दोस्तों नमस्कार। मैं आज चर्चा करना चाहूँगा स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे पर। इस जगह पर मैं आपका ध्यान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के एक वक्तव्य की याद दिलाना चाहता हूँ। उस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों में मानवता, उसके हितों तथा उसके विकास के बारे में वर्णित है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म हो। मैंने स्वयं भगवत गीता, कुरान और बाइबल का अध्ययन किया हुआ है, मगर हर धर्म के कुछ चंद लोगों ने अपने स्वार्थ को हित में रखते हुए इनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने रख दिया है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ऋग्वेद के अध्याय 17 के 45वें श्लोक में लिखा है कि सभापति को चाहिए कि युद्ध कला में जिस तरह से पुरुषों को निपुण बनाया जाता है, उसी तरह से महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। जैसे वीर पुरुष युद्ध कौशल में शामिल हों, इसी प्रकार से महिलाएं भी युद्ध में भागीदारी निभाएं। उनकी परिधि माँ, बेटी, बहू में सीमित नहीं की गई, बल्कि महिलाओं को भी पुरुषों की भांति सेनापति, सेनानी और अर्थ प्रदाता माना गया है। इसी वेद के अध्याय 10 के 28वें श्लोक में लिखा है कि जैसे पुरुष सभी दिशाओं में कीर्ति युक्त वेदों को जानने, धनुर एवं अथर्ववेद की विद्या में प्रवीण हों, उसी प्रकार से महिलाएं भी हों। महिला शिक्षा का समर्थन पुरुषों के बहुविवाह को उचित न समझने वाले वेद स्त्री वैदव्य के कुछ कटु आलोचक थे। ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर विधवा महिलाओं को शोक मनाने के स्थान पर पुनर्विवाह का संदेश बड़े साफ साफ शब्दों में अंकित है। फिर भी भारतवर्ष में कैसे विधवा विवाह वर्जित हो गया? बाल विवाह ने कैसे अपने पैर पसार लिए? जिस सती प्रथा का उल्लेख करते हुए भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में दीनहीन सिद्ध करने का प्रयास किया गया, वह तो कहीं भी किसी भी वेद में अंकित भी नहीं है। वेदों के बाद जिन ग्रंथों को रचा गया, उनमें महिला असमानता के शब्दों का भ्रमजाल बुना गया, मगर इसके बारे में कभी गंभीरतापूर्वक चिंतन के साथ विचार क्यों नहीं किया गया? यहाँ एक तथ्य स्पष्ट है कि परिस्थितिवश परिवर्तनों के बीच अगर कोई पक्ष अक्षम हो जाता है तो सक्षम पक्ष उसको कभी संवरने का मौका नहीं देता, क्योंकि महिला देह को देश काल की सीमाओं से हटकर संवेदनशील माना गया है। इसलिए उसकी संरक्षण की आड़ में धीरे धीरे महिलाओं की स्वतंत्रता के विरुद्ध नए नए अध्याय रचे जाने लगे, जो केवल स्वार्थवश किया गया। उससे भी दुखद स्थिति जब उत्पन्न हुई जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर उसमें असमानता के बीज बोए, बल्कि स्त्री शोषण को न्यायोचित भी ठहरा दिया। भारतीय संस्कृति में रची बसी वेदों में स्त्री को यज्ञी कहा गया है। यज्ञेय का अर्थ होता है यज्ञ के समान पूजनी। महिलाओं को सदियों से यही बताया जाता है कि धर्म गुरुओं के बताए गए मार्ग का बिना किसी तर्क के उसका अनुसरण करें, तभी उन्हें आदर और सम्मान प्राप्त होगा। आदरणीय होने का भाव सम्मोहन का वो भ्रमजाल बुनता है कि महिला स्वयं उस भ्रमजाल से बाहर नहीं निकलना चाहती। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कोई महिला बहुपत्नी विवाह को उचित ठहरा सकती है, या फिर हिजाब का समर्थन करते हुए अपनी शिक्षा और स्वतंत्रता को सदा के लिए परित्याग कर सकती है? मैं फिर एक बार यह कहना चाहूँगा कि समानता, असमानता, ऊंच नीच, मेरा धर्म तेरा धर्म, इसका मैं समर्थक नहीं। शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से अज्ञानता को तथा प्रकाश से अंधेले को भगाया जा सकता है। उसी तरह से प्यार से दूसरे को जीता जा सकता है, नफरत से नहीं। नफरत से सिर्फ इंसानियत का हनन होता है। इंसान की इंसानियत, मानवता ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। वो ईरान की 22 वर्षीय महासा अमीनी शायद यही बताने का प्रयास कर रही
जो अब इस दुनिया की क्रूरता की भेंट चढ़ चुकी है। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।